दोस्तों आज हम ब्रिज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझिए कि जो कह रहा है कि दो समांतर स्पर्श रेखा, यह एक स्पर्श रेखा है और यह दूसरा स्पर्श रेखा है जो कि एक दूसरे के समांतर है। कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु ए और बी है को जोड़ने वाली ए और बी को जोड़ने वाली जो रेखा है रेखाखंड वह वृत्त का व्यास होता है। यह जो ए स्पर्श बिंदु ए और स्पर्श बिंदु बी को जोड़ रहा है वह व्यास है, यही पूछ रहा है। तो इसका हल अब कर लेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे हल। माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा एल एम है, एल तथा एम है जिनके स्पर्श बिंदु, इस चित्र को इधर कर देते हैं, जिनके स्पर्श बिंदु देखिए एल का स्पर्श बिंदु क्या है, ए है, और एम स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु बी है, ए तथा बी है। इतना हो गया। अब लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी है, ये ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, अर्थात जब ए बी वृत्त का व्यास है तो यह ओ केंद्र से होकर जा रहा है, यहाँ पे केंद्र ओ है, तो अर्थात ओ केंद्र से होकर जाता है। इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे सिद्ध करेंगे। अब तो ये लिख लिए कि हमें यह सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने में चलेंगे। पहले लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए यह बी है, बी से लेकर ओ, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो यह मान लीजिए कि यहाँ बढ़ाएंगे तो यह इधर जाएगा और यह यहाँ जाकर मिलेगा। इसको बढ़ाने पर यहाँ मिलेगा। तो पहले से यहाँ पे ए बिंदु है और स्पर्श रेखा एल है, स्पर्श रेखा एल पर स्पर्श बिंदु ए है, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे बी से लेकर ओ को बढ़ाएंगे आगे तो यह आगे जाएगा तो ए डैश होगा। ए डैश यहाँ पे बुझ लीजिए कि मिल रहा है, तो यह ए डैश हो गया। तो जो अभी बढ़ाए हैं उसी को लिखेंगे कि मैं यहाँ पे बी ओ को बढ़ाने पर, बी से ओ को बढ़ाने पर, यह बी ओ को बढ़ाए हैं तो बी ओ को बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर, आगे की ओर बढ़ाने पर यह स्पर्श रेखा एल के ए डैश बिंदु पर मिलता है स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा एल है, इसका बिंदु यहाँ पे जो मिल रहा है इसको ए डैश नाम दिया है, तो वही लिखे हैं कि स्पर्श रेखा एल के ए डैश बिंदु पर मिलता है। अब क्या होगा इसके आगे देखिए। अब यहाँ पे पहले से ही स्पर्श रेखा का अगर यह देखा जाए कि स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है यह ए था, और जब इसको बी से लेकर ओ को आगे बढ़ाएंगे
स्पर्श रेखा बी से लेकर ओ को आगे बढ़ाएंगे तो यह भी तो स्पर्श रेखा ही होगा, क्योंकि सीधे जाएगा तो यह स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पर टच करेगा, तो यह टच कर रहा है तो यह स्पर्श बिंदु हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि एल समांतर किसके है, एल जो समांतर है एम के, एल किसके समांतर है, एम के। तो जो बी यहाँ पे ओ ए डैश, ओ से लेकर ए डैश, मतलब यहाँ से ओ से ए डैश जो इधर बढ़ाए हैं वो ओ से ए डैश किस पर लंब है, यह लंब है किस पर, तो एल रेखा पर, एल रेखा पर लंब है, एल रेखा पर लंब है। अब यहाँ पे देखिए, अब बी से लेकर ओ को बढ़ाने पर जो ओ से ए डैश है वह स्पर्श बिंदु है, ए डैश क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः स्पर्श रेखा एल का, स्पर्श रेखा यहाँ पे एल है तो स्पर्श रेखा एल का स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु जो होगा ए डैश क्या होगा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा एल का स्पर्श बिंदु ए डैश है, ए डैश होगा, क्योंकि यह ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे टच करेगा तो यह स्पर्श बिंदु हो जाएगा। अब लेकिन पहले से ही ए है तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन पहले से ही एल का, एल क्या है, स्पर्श रेखा है, तो एल का स्पर्श बिंदु क्या है, ए है। पहले से ही एल का स्पर्श बिंदु जो है यह ए है और यह दूसरा वाला भी ए डैश स्पर्श बिंदु है, तो अतः यह जो है ए डैश और ए दोनों एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, अतः क्या होगा, अतः जो है स्पर्श बिंदु ए बी, अतः स्पर्श रेखाओं का स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड वृत्त के व्यास होता है, लिख देंगे। अतः स्पर्श रेखा एल एम है, यहाँ पे देख लीजिए स्पर्श रेखा एल एम, अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है, रूढ़ हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं को स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। तो यह कह रहा था कि एक वृत्त है और इसका दो समांतर स्पर्श रेखा है, तो जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है इसको मिलाने वाली रेखाखंड क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो सबसे पहले हम लिख दिए हैं और इसके बाद बी से लेकर सिद्ध करने में बी से लेकर ओ को बढ़ाए हैं तो इधर यह बढ़कर जाएगा, तो यह ओ बी से लेकर ओ को बढ़ाए हैं तो यह ओ से ए डैश तक बढ़ा है, तो पहले से ही स्पर्श रेखा एल पर स्पर्श बिंदु ए था, परंतु यह भी बढ़ने से स्पर्श बिंदु ही होगा, तो इसको ए डैश मान लिए हैं, तो ए डैश मान लिए। तो अब यह जो है स्पर्श बिंदु ए है और यह भी स्पर्श बिंदु ए डैश है, तो दोनों एक ही बिंदु को निरूपित कर रहा है, इसीलिए जो होगा ए बी वृत्त को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास होगा।